जी मित्रों नमस्कार। लेक्स जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी बहुत जल्द पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ है और पीसीएस प्री के एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों के अंदर एक कुतूहल बना हुआ है जानने का कि सर मेरिट कितनी जा सकती है, कितनी मेरिट रहेगी कि तो हम मेंस की तैयारी करें, कितनी मेरिट रहेगा, कितने क्वेश्चन सही हों, अगर हम सेलेक्ट हो रहे हैं तो हम फिर करें मेंस की या फिर हम आरओ पे फोकस करें या बीओ पे फोकस करें या कोई और एग्जाम पे फोकस करें। ठीक है ना, क्योंकि अगर प्री होगा तो मेंस की तैयारी आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे ना। कुछ लोग तो बीच में अधर में लटके रहते हैं कि होगा तो भी करेंगे। अरे भाई, अगर पीसीएस टारगेट है तो पीसीएस को टारगेट बनाओ, अगर आरओ टारगेट है तो आरओ का टारगेट बनाओ। प्री हो चुका है, अगर जो लोग मित्र हैं, जो ऐसे मित्र हैं जो आरओ को भी टारगेट कर रहे हैं, तो अब आने वाला एग्जाम आरओ ही होगा, तो आरओ के लिए आपको टारगेट करना है। ठीक है ना, तो फिर पीसीएस नहीं हो पाएगा क्योंकि कई चीज़ें होती है मिक्स। आपने देखा इस बार के पेपर में, इस बार का क्या पैटर्न लगभग यही होता है हर बार के पीसीएस के पेपर में कि पीसीएस का पेपर फैक्चुअल 50% से ज़्यादा फैक्चुअल बनता है। इस बार का मॉडरेट पेपर था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था। लेकिन मेरिट कितनी जाने वाली है और कितने मेरिट वाले आज जो है आज से या कल से मेंस की स्टार्ट कर दें तैयारी, और कितने मित्र हैं जो मेरिट से बाहर होने वाले हैं और किस तरह से उसकी काउंटिंग होती है और कितना। मैं आज कमीशन का डाटा दिखाऊंगा। लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्षों में जो मेरिट गई थी उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसको हमने दिखा करके आपको बताएंगे कि देखिए इतनी मेरिट इसकी होने वाली है, इतनी रहेगी। अगर इतने क्वेश्चन है तो आप मेंस की तैयारी करिए, और इतने से कम हैं तो फिर आप जो है दूसरे एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है ना मित्रों, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। लेकिन उसके पहले दो लाइन आपके लिए। डर मुझे भी लगता फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अगर आपने मेहनत से अपनी जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। बस एक ही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मेहनत मतलब इन सिलेक्शंस में, इन एग्ज़ाम्स में कोई किस्मत नहीं होती है, मेहनत आपकी किस्मत होती है। ठीक है ना, देख लीजिए आपने साल भर की मेहनत और किस तरह से आपने किया है, और उस पर हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि क्या आपकी मेरिट जाने वाली है और कितना आपने किया है तो आप मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग सीधे से आते हैं टारगेट पे ही, और पहले 2021 की मेरिट देख लीजिए। देखिए कमीशन के द्वारा डाउनलोड किया गया ये रिजल्ट है। ठीक है ना, इस रिजल्ट को देख करके आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं सर ये तो जो है कहीं और का डाटा है, ये कमीशन का डाटा है, ये आपको आयोग में मिल भी जाएगा। अब देखिए इसको देखने के बाद आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप मेरिट में है कि नहीं है। पहली बात 2021 का है। ठीक है ना, 2022 में भी एग्जाम हो चुका है और 2022 में इससे प्लस माइनस लगभग 2 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, प्लस और माइनस अगर हम इसको करते हैं तो 2022 का प्लस माइनस लगभग 2 क्वेश्चन आप रख लेंगे। ठीक है ना, हमने आपको पहले प्रीवियस में बता दिया था कि 150 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक का जो है ये मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है ना, इतना तो सारे लोगों को क्लियर होगा कि 150 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या टाप अंक दिया हुआ, अंक मतलब मार्क्स दिया हुआ है। आरक्षित की कितनी गई थी? 115, और ये 115 गई थी 2021 में। अब देखिए इसमें और कौन कौन से फैक्टर इसमें प्रभावित करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें और इसमें प्रभावित करेंगी। एक तो वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना, वैकेंसी कितनी है, और पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। वैकेंसी कम है तो मेरिट हाई जाएगी, पेपर कठिन है तो मेरिट कम जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हैं, और वैकेंसी ज़्यादा है, पेपर सरल है तो मेरिट हाई जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि इस बार का पेपर कैसा था। पिछले बार की अपेक्षा पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है ना, बस थोड़ा सा अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, तो लगभग पेपर का स्टैंडर्ड वही था। ठीक है, अब रही बात वैकेंसी की, तो हाँ वैकेंसी थोड़ी सी इस बार कम है। ठीक है ना, 173 पर तो नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसमें अभी बढ़ करके कितनी होती है ये भविष्य के गर्त में है। प्री का रिजल्ट आने तक ये आपको क्लियर हो जाएगा कितना हो रहा है। अब देखिए अगर आपने 115 किया है तो आप जो है 2021 में सिलेक्ट हुए हैं। जनरल वाले की बात कर रहे हैं, और लगभग थोड़ा सा कम बेसी सारे उसकी है। 115 का मतलब क्या होता है, तो 115 नंबर पर मेरिट गई है, 115 मार्क्स पर गई है, और 115 में 1.33 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.33 का होता है, और अगर डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 87 क्वेश्चन मेरिट आ रही है। अब देखिएगा 87 क्वेश्चन 2021 में, अगर 87 प्रश्न सही किया आपने
तो 2021 में सही मेरिट गई है। और इसमें जो पिछली अभी, क्योंकि 2022 का कट ऑफ जारी नहीं हुआ है कि हम आपको एग्जैक्ट बता सके, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन मात्र जोड़िएगा, ठीक है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर जोड़ देंगे तो ये लगभग 90 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन पर मेरिट गई थी 2022 प्री की, जिसका मेंस अभी हुआ है, ठीक है। 90 क्वेश्चन हम जनरल की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पर हम एससी की बात करते हैं कि अगर हम इस बार की बात करें, ठीक है ना, 90 मान लीजिए 2022 में 90 मेरिट गई और 2021 में जैसा कि आपको पता है नंबर से आपको पता हो गया 86 गई, ठीक है ना, 87 गई थी, 87 क्वेश्चन पर मेरिट गई थी। तो 2023 की मेरिट क्या रहेगी, ठीक है ना, तो क्या रहेगी हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर 86 गई, मतलब 87 गई और 87 के बाद 90 गई, 90 के बाद इस बार क्या हो सकती है। मैं आपको बताऊं, पेपर कठिन नहीं था, पेपर मॉडरेट था, पेपर में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि बस ये है उनको समराइज अगर आपने नहीं किया तो गलत हुआ होगा, ठीक है ना, अन्यथा बहुत ईजी 100 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि जनरल की जो मेरिट 2023 की है वो लगभग क्या रहने वाली है, लगभग 93 से 94 क्वेश्चन रहने वाली है। अगर आपने इतना मेरिट कर दी, कहाँ पर, जनरल में, ठीक है ना, जनरल की मेरिट अगर आपने इतनी कर दी तो आपका हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मेरिट, ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा गई थी, ठीक है ना, मतलब कि जनरल से भी ज़्यादा गई थी। तो ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इस मायने में इससे कम मेरिट बिल्कुल नहीं जानी है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, 96 क्वेश्चन यहाँ 96 मार्क्स का जो है इनको गेन हुआ था। और 96 को अगर हम करते हैं तो लगभग ये जो है 72 क्वेश्चन पे मेरिट गई थी। ये 2021 में 72 गई थी, अब 2020 में लगभग 75 गई थी, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन का ही अंतर है, इससे ज़्यादा नहीं। और इस बार ये मान के चलिए कि लगभग 77-78 मेरिट रहने वाली है। ये एससी की मेरिट है, कब की, 2023 की, इस बार जो हुआ है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो ये 92 प्लस मान के चलिए ओबीसी की मेरिट रहेगी, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखिएगा, ये कमीशन के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल डाटा यही लगभग रहने वाला। अगर आप इतने क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, कमीशन कभी आने वाली जो है आंसर की उससे मिला लीजिएगा। वैसे बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, सारा उसमें क्लियर है, लेकिन फिर भी जो आपने गलत तरीके से लगाया हुआ है, जो आपने अंधी लगाया, जो अभी तक मिला नहीं है, कमीशन का डाटा जारी हो जाए उसको मिला लीजिएगा। अगर इतना आपका ओबीसी में हो और 92 क्वेश्चन लगभग सही हो रहा है, लगभग 93 प्लस हो रहा है, तो ये आपकी ऐसी कट ऑफ है जो कि 100% श्योर है कि आप मेंस दीजिए, ठीक है ना, मेंस देने को मिलेगा। महिलाओं की 110 गई थी, ठीक है ना, तो महिलाओं की 110 गई थी, तो 110 में मान लीजिए कि ये 83 क्वेश्चन पर 2021 में गई थी और 85 क्वेश्चन मान लीजिए 2022 में गई थी, ठीक है ना। तो अब इस बार कितनी जानी है, तो ये मान चलिए कि अगर मेरिट बढ़ेगी तो ये 86 से 87 प्लस रहेगी, ठीक है ना। ये महिलाओं की है, तो अगर महिलाओं में, बहनों में अगर जिनका जो है 87 प्लस है, 87 क्वेश्चन बात बता रहे हैं, ठीक है ना, 87 प्लस क्वेश्चन है तो वो महिलाएं अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। ओबीसी में 92 प्लस है तो वो स्टार्ट कर दें। एससी में अगर 77 से 78 क्वेश्चन सही मिल गया है काटने पीटने के बाद में, तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। और जनरल में या ईवीएस में अगर 93 प्लस अगर सही किया है जनरल वाले, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। उसके बाद भी देखिए इसमें और भी कई जो है आरक्षित वर्ग भी दिए हुए हैं, और इसमें कुछ जो है जैसे एग्रीकल्चर वालों की मेरिट अलग बनती है, एग्रीकल्चर वालों की अलग मेरिट जाती है। जिनके पास में स्पेसिफिक कुछ क्वालिफिकेशन है, कृषि सेवा में उन्होंने भरा है, तो उनकी मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी। देखिए इन सारे से कम गई। जनरल में यहाँ पर 115 गई तो यहाँ से 101 गई, ठीक है ना। अनुसूचित जाति की 70 गई, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की 94 नंबर गई है, और महिलाओं की 94 नंबर गई। अगर कोई भी अलग से स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन आपके पास में है, एग्रीकल्चर से है, कॉमर्स से है, तो उनकी अलग अलग जाती है। देखिए प्रचार की है, मेरिट पिछली बार सबसे कम यही गई थी, और अच्छित में 80 नंबर पर सिलेक्शन हुआ, 80 नंबर पर। अब 80 नंबर का मतलब जानते हैं कितना होता है? 80 नंबर का मतलब होता है, इसमें 1.33 का भाग दे दीजिए, लगभग कितना आएगा। तो इसका ये मान चलिए कि कम से कम वही 68 क्वेश्चन लगभग
मेरिट आएगी। तो इतना तो सारे के सही हो जाने हैं। तो प्राचार्य मतलब ये होता है कि अगर आपने बीएड वगैरह किया हुआ है, तो बीएड एमएड है, तो आप प्राचार्य वाली जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी कम मेरिट जाएगी। अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छा चांस रहता है, तो भी आपका हो जाएगा। अगर आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, तो उसका अलग से जो है ये मेरिट बनती है, और इसमें भी आपको ट्रिक करना होता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय टिक किया है तो इतनी मेरिट पर भी आपका मेंस देने को आपको मिल जाएगा। वैसी स्थिति यहाँ पर भी देखिए, उप निबंधन के लिए अलग मेरिट जाती है, सहायक भंडार क्रय अधिकारी के लिए अलग मेरिट जाती है। ये सामान्य प्रशासन एग्जीक्यूटिव के लिए है कि एग्जीक्यूटिव जैसे एसडीएम बनते हैं, डिप्टी एसपी बनते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी पोस्टों के लिए ये मेरिट गई है, सबसे हाई जाती है। बाकी अगर आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आप जो है कुछ कम में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद एक जो है और आप देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ मेरिट्स और भी हैं, जैसे सहायक शोध अधिकारी की है 102 नंबर गई थी, आरक्षित की अनुसूचित जाति की 91 गई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की 103 गई थी, महिलाओं की 109 गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम है। रसायन से अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको भर सकते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी की, ठीक है, सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी की मेरिट थोड़ा सा जो है अधिक गई थी, ये देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वैकेंसी कम होगी वहाँ पर मेरिट अधिक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट अच्छी होती है तो कुछ लोगों ने इसको प्रेफर किया था, तो यहाँ पर थोड़ी मेरिट इसकी ज़्यादा गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रशासनिक ग्रुप में भी और यहाँ भी दोनों जगह सिलेक्ट हो सकते हैं, और दोनों जगह आपका जो है नंबर आ सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आप जनरल में हैं, 2023 में जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम, उसमें यदि आप जनरल में हैं तो आप देख लीजिए क्या 93 प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस का लगभग 93 प्लस ही रहेगा। ओबीसी की जो मेरिट लगभग एक्सपेक्टेड है वो ये मान के चलिए कि 91 से 92 प्लस रहेगी, मतलब ये एकदम मान लीजिए श्योर है यहाँ पर, ठीक है ना। एससी की मेरिट कितनी रहती है? लगभग 77 से 78 प्लस रहने वाली है, ठीक है, 78 प्लस रहने वाली है। महिलाओं की मेरिट कितनी रहेगी? महिला अभ्यर्थियों की मेरिट कितनी रहने वाली है? तो यहाँ पर मान चलिए 87 प्लस रहने वाली है। और एसटी की मेरिट सबसे कम रहने वाली है, कि मतलब अगर आपने 68 या 70 लिया है, 68 प्लस है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर ईवीएस है तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा डिस्कस किया, और इस डिस्कस के बाद में जो परिणाम नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं वो लगभग ये मेरिट है। अगर इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और आप मिला लीजिए, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो 200% आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, 200%। और बाकी आपकी किस्मत, 1-2 नंबर को हम आगे पीछे नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूल्यांकन करने के बाद में इस नतीजे पे आप पहुंचते हैं। तो ये सिक्योरिटी आपकी है कि अगर इतने पे आप हैं तो सिक्योर है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो भी आपके पास में समीक्षा अधिकारी का भी पेपर लगा हुआ है, बीओ का लगा हुआ है, या और भी अभी आईएएस का भी लगा हुआ है। आप उसमें भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और ट्राई करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मंजिल आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन मंजिल के लिए हौसला आपको ही रखना है, आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये आपकी मेरिट है तो मेंस की तैयारी करिए। जो हमारे प्लेटफॉर्म से जो मेंस की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, उन पे भी आप जो है क्लास ले सकते हैं। जैसा कि इस बार का बहुत अच्छा पेपर हुआ है, ढेर सारा डिस्कशन करने वाला ही क्वेश्चन वहाँ पे मिला हुआ है डायरेक्टली, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।